हाय एवरीवन, वेलकम टू फन फन स्टडी टीवी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी प्रेसिडेंट के बारे में इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स आर्टिकल 52 में हमसे कहा गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। ओके। पॉइंट नंबर 2, द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स प्रेसिडेंट को हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है कि भाई प्रेसिडेंट का अदर नेम क्या होता है, या प्रेसिडेंट को हम किसी और नाम से भी जानते हैं तो वो नाम क्या है। तो हम प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस मीन्स प्रेसिडेंट को डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल 53 वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन टू द प्रेसिडेंट मीन्स आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग यूनियन की मीन्स संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। पॉइंट नंबर 5, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? यानी आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग केवल भारत का निवासी ही प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली मीन्स जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है या जिन्हें हम राष्ट्रपति भी कहते हैं उनका ऑफिस कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में, जो न्यू दिल्ली में है। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें याद रहेगी। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में। पॉइंट नंबर 1, The President of India is elected indirectly by the Electoral College मीन्स इसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम नहीं चुनते, वो MLAs और MPs चुनते हैं जिन्हें हमने चुना होता है, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें आता कौन कौन है। इसके अंदर सबसे पहले द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। सेकंड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स यानी सभी स्टेट्स के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। थर्ड, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी यानी इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज के यानी दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिएगा, इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। चलिए अब हम प्रेसिडेंट के टेन्योर यानी उनकी कार्य अवधि के बारे में कुछ पॉइंट्स जानेंगे। पॉइंट 1, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years मीन्स प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कह लीजिए या टेन्योर कह लीजिए वो 5 साल का होता है। पॉइंट 2, ही कैन रिजाइन एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से कभी भी रिजाइन दे सकता है, केवल उसे वाइस प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना होगा। सेम इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट भी कभी भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकता है, बस उसे प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना होगा। पॉइंट 3, द प्रेसिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर अराइव्स यानी चाहे 5 साल पूरे ही क्यों ना हो जाए, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं होता या नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक पुराने प्रेसिडेंट उस सीट को होल्ड पे रख सकते हैं या उस सीट पे होल्ड कर सकते हैं। पॉइंट 4, इफ द प्रेसिडेंट डाइज और रिजाइंस The vice president will act as the president of the India मीन्स अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या उनकी मृत्यु हो जाए तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं। पॉइंट 5, इफ द प्रेसिडेंट इज सिक और अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी द वाइस प्रेसिडेंट विल ओनली परफॉर्म हिज ड्यूटी बट नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट यानी यदि प्रेसिडेंट बीमार है या अपनी ड्यूटीज किसी भी वजह से नहीं निभा पाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी बजाय काम को संभालेंगे, बट प्रेसिडेंट की पोस्ट उनकी नहीं होगी मीन्स वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं करेंगे, वो केवल उनका काम संभालेंगे। पॉइंट 6, इन केस बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वेकेट देयर सीट देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे।
पॉइंट 7 यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट देयर देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपलब्ध नहीं है या वो भी कहीं अवेलेबल नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ये काम संभालेंगे। पॉइंट 8 द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट। यानी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि भाई अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करते हैं या उसका वायलेशन करते हैं तब उन्हें हटा दिया जाता है। अब ये इम्पीचमेंट का एक थोड़ा सा टॉपिक है जिसे हम आगे आने वाली किसी वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमारे देश में 14 प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं। अब उनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। यानी ये हमारे देश के सबसे पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे, लगभग 12 साल 107 दिन। और इनका टेन्योर 26 जनवरी 1950 यानी 1950 से 13 मई 1962 तक था। चलिए अब हम देखते हैं हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर टू ऑनर हिज बर्थडे। ये साउथ इंडिया के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के प्रेसिडेंट बने। टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है वो इन्हीं के ऑनर में मनाया जाता है। और इनका टेन्योर 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। अब हम देखते हैं हमारे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। Dr. Zakir Hussain became the first Muslim president of India and dies at his post। यानी ये हमारे देश के सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और सबसे पहले ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ही हुई। और इनका टर्म ऑफ ऑफिस 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। उसके बाद द इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी was made the acting president। After that, Chief Justice of Supreme Court Muhammad Hidayatullah became acting president from 20 July 1969 to 24 August 1969। यानी इनकी मृत्यु के बाद वी गिरी जो कि उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट की भूमिका निभाने लगे और कुछ समय बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी प्रेसिडेंट बने। चलिए अब हम देखते हैं हमारे देश के फोर्थ प्रेसिडेंट जो कि थे वी गिरी यानी जिनका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटा गिरी। ही वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे थे और इनका टर्म ऑफ ऑफिस यानी इनका टेन्योर 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक का था। चलिए अब हम देखते हैं हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे फखरुद्दीन अली अहमद। He was the second president who died in the post of the president। BD जट्टी was made acting president। ये ऐसे दूसरे प्रेसिडेंट थे जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल की अवधि में ही हुई। इसके बाद BD जट्टी को एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे। यानी ऐसे कौन से दो प्रेसिडेंट है जिनकी मृत्यु उनकी पोस्ट पे ही हुई? पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। और इनका टेन्योर 24 अगस्त 1974 से 11 फेब 1977 तक का था। BD जट्टी वॉज द फिफ्थ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 1977 में BD जट्टी वही वाइस प्रेसिडेंट थे इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। यानी वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने लगे और इनका टर्म ऑफ ऑफिस 11 फेब 1977 से 25 जुलाई 1977 तक का था। चलिए अब हम देखते हैं हमारे सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे नीलम संजीवा रेड्डी। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ही इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये आंध्र प्रदेश के सबसे पहले सीएम थे और साथ ही साथ भारत के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी। और इनका टर्म ऑफ ऑफिस कब तक का था? ये था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। अब हम देखते हैं हमारे सेवंथ प्रेसिडेंट जो कि थे ज्ञानी जेल सिंह। He was the first Sikh president of India. He was also the chief minister of Punjab। 1984 anti-Sikh riots incident in his presidency। ये भारत के सबसे पहले सिख प्रेसिडेंट बने। ये पंजाब के सीएम भी रह चुके थे और 1984 के एंटी सिख रियोट्स का इंसिडेंट भी इन्हीं की प्रेसिडेंसी में हुआ था। और इनका टेन्योर 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक का था। चलिए अब हम जाते हैं 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो कि थे रामास्वामी वेंकटा रमन। ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ
Tamilapatra for his contribution to India's freedom struggle and also the oldest to become president. यानी इन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के योगदान के लिए ताम्रपत्र भी दिया गया था और साथ ही साथ ये सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट कौन बना था भारत का, तो वो थे रामास्वामी वेंकटरमन और इनका टेन्योर 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक का था। अब हम देखते हैं हमारे 9th प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा। He was the 8th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, यानी ये 8th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले। From 1952 से 1956 he was the chief minister of भोपाल and cabinet minister from 1956 to 1967, यानी ये 1952 से 1956 तक भोपाल के सीएम थे और इसके बाद 1956 से 1967 तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे और इनका टर्म ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट के रूप में 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का था। अब देखते हैं हमारे 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे KR नारायणन। He was the first दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मलयाली पर्सन टू रिसीव द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री, यानी ये भारत के सबसे पहले दलित व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बने थे और ये पहले ऐसे मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश में सर्वोच्च पद मिला था। और इनका टर्म ऑफ ऑफिस यानी टेन्योर 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक का था। अब हम देखते हैं हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हु कंप्लीटेड हिज टर्म, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉन द मोस्ट वोट्स, यानी सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट प्रेसिडेंट थे ये भारत के और साथ ही साथ ये सबसे पहले ऐसे मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया और ये सबसे पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे चुनाव में। इनका टेन्योर 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक का था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो कि थी प्रतिभा पाटिल। She was the governor of Rajasthan before becoming the president and also the first woman to become the president of India, यानी ये प्रेसिडेंट बनने से पहले राजस्थान की गवर्नर थी और साथ ही साथ ये सबसे पहली भारतीय महिला है जो प्रेसिडेंट बनी और इनका टर्म ऑफ ऑफिस 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक का था। अब हम आगे चलते हैं हमारे 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ जो कि थे प्रणब मुखर्जी। He was the finance minister in the central government before contesting the presidential election. He was awarded the Best Parliamentary Award in 1997. यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, साथ ही साथ इन्हें 1997 में पार्लियामेंट्री अवार्ड भी मिला था और इनका टर्म ऑफ ऑफिस 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक का था। अब हम बढ़ते हैं हमारे 14 प्रेसिडेंट की तरफ जो कि अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट भी है जो कि है रामनाथ कोविंद। He is an Indian lawyer and politician. He is the 14th and current president of India. He served as the 26th governor of Bihar from 2015 to 2017. यानी ये एक इंडियन लॉयर एंड पॉलिटिशियंस तो है ही, साथ ही साथ भारत के ये 14th प्रेसिडेंट भी है और ये बिहार के 26वें गवर्नर भी थे। कब से कब तक? 2015 से 2017 तक और इनका टेन्योर 25 जुलाई 2017 से शुरू हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।